हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बुडमास। तो हम लोग बुडमास के बारे में आधा जान ही चुके हैं। मतलब बुडमास हम लोग में बताया नहीं कि बुडमास पढ़ें, लेकिन फिर भी हम लोग बुडमास के बारे में जान चुके हैं, क्योंकि वो जो था ना, मतलब 3 दिन से जो क्लास हो रहा है वो बुडमास का ही सब पार्ट था। ठीक है, तो आज समझना है हम लोगों को बुडमास। बुडमास होता क्या है, तो देखिए BODMAS बुडमास। तो देखिए बी का मतलब होता है ब्राइकेट, ब्राइकेट का मतलब होता है कोष्टक। ठीक है, कोष्टक। अब कोष्टक 3 प्रकार का, मतलब 3 प्रकार का कोष्टक होता है, बताएंगे क्या क्या होता है। उसके बाद होता है ओ मतलब होता है ऑफ, मतलब ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का। ठीक है, एक इसको इतना ही रखने दीजिए। ठीक है, उसके बाद डी मतलब होता है डिवाइड। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का मतलब घात भी होता है, और यहाँ पे हम लोग को सिर्फ का मतलब समझना है। डी का मतलब है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भाग। और उसके बाद डी के बाद है एम, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुना। और उसके बाद है ए मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़। उसके बाद है एस, एस मतलब सब्सट्रैक्शन, उसका मतलब होता है घटाव। तो देखिए सबसे पहले हम कोष्टक के बारे में जानते हैं। कोष्टक 3 प्रकार का होता है, बता देते हैं तीनों कौन कौन सा है। एक होता है छोटी कोष्ट, जैसे मान लीजिए 7 + 3 और ऐसे दे दिया है। ठीक है, इसको छोटी कोष्ट बोलेंगे। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके पहले मतलब ऐसे ऐसे करके दिया है और ऐसे ऐसे करके दिया है, ठीक है, इसको मझिला कोष्टक बोलते हैं, या फिर हाँ इसको मझिला कोष्टक बोलेंगे। और उसके बाद एक होता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या उसमें लिखा है और उसके बगल में ऐसा चिन्ह लगा है, उसको क्या बोलेंगे, बड़ा कोष्टक बोलेंगे। तो यही कोष्टक 3 प्रकार का होता है। ठीक, तो अब हम बताने वाले हैं क्या, कि बुडमास को सोल्यूशन कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अभी हम लोग 4 चीज़ से अभी समझेंगे। ठीक है, 4 चीज़ से, ये चारों चीज़ों से समझेंगे। कोई क्वेश्चन है, ठीक, उसमें 4 चीज़ दिया है, मतलब जोड़ का चिन्ह दिया है, घटाव का चिन्ह दिया है, गुना का चिन्ह दिया है और भाग का चिन्ह दिया है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 13 + 18 भागा 6 गुना 9 + 16। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए चारों चिन्ह है ना, हम 3 चिन्ह वाले पहले बता चुके हैं, ए वाला भी बता चुके हैं, भाग वाला भी, कि पहले क्या करना होता है। लेकिन अगर हम लोग इतना जान चुके हैं तो इसका मतलब हम लोग 4 चीज़ जान चुके हैं, सिर्फ 2 चीज़ जानना है। तो अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले बताएं उसको रिवीजन करा देते हैं। कल क्या बताए थे, कल बताए थे कि सबसे पहले भाग का काम होता है। यहाँ पे भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले क्या है बी, मतलब बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में पहले कोष्टक आ जाता है ना, तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, ओ मतलब ऑर्डर भी होता है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब घात होता है। तो यहाँ पे देखिए ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, मतलब कहीं भी क्वेश्चन लिखा हो, जैसे मान लीजिए 3 गुना 12 भागा 2 और का 3 लिखा है, ऐसे मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे भाग का काम पहले नहीं करेंगे, पहले का काम करेंगे। का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है, गुना। तो सबसे पहले हमें गुना लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे। ठीक है, 3 गुना 12 और भागा 2 गुना 3, पहले गुना का काम करेंगे। 3 गुना 12 भाग 3 दूनी 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए सबसे पहले भाग करेंगे 3 गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2, 3 दूनी कितना होता है 6। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर का आएगा तो अब इस चारों के बारे में हम लोग कल जान चुके हैं। तो अब देखिए इसका रिवीजन एक बार कराते हैं। सबसे पहले भाग का काम होता है 3, फिर गुना 9 + 16। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे, आएगा 13 + 9 में 3 से गुना करेंगे 27 और + 16। अब बताइए इसको जोड़ने पे कितना होता है, जल्दी बताइए। 30 और 10 40 होगा। ठीक है, 30 और 10 40 और प्लस 16, 40 और 16 कितना होता है 56। तो इसका आंसर ए हो गया। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मतलब पीछे का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, हम यहाँ तक बता चुके थे। इसके आगे मतलब जानना सिर्फ 2 बात जानना है हम लोग, का और कोष्टक। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें का हो और कोष्टक हो तो उसको कैसे डील करेंगे आप समझिएगा। तो ये हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है -7, पहले का ही क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आज का, -7 है और गुना 5 है। ठीक है, और फिर दिया है प्लस -7 और गुना दिया है 11, ऐसे क्वेश्चन है मान लीजिए। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ गुना को देखते हैं। तो एक जगह पे गुना है और एक दूसरे जगह पे गुना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 7 में 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 35। और पहले माइनस है तो पहले वैसे ही, अगर पीछे का वीडियो नहीं देखें, हम बार बार बोल रहा हूँ, पीछे का वीडियो पहले देख लीजिए तब समझ में आएगा। फिर उसके बाद है प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद माइनस है कोष्टक में, तो हम माइनस नहीं रहने देंगे और इसको गुना कर देंगे। गुना करने पे कितना होगा 77। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और कोष्टक के बाद माइनस है, तो यहाँ पे 4 चीज़ हम लिखवा रहे हैं। अगर प्लस हो और कोष्टक का मतलब होता है गुना, प्लस और माइनस हो तो इसका माइनस लिखते हैं, माइनस और प्लस हो तो इसको भी माइनस लिखते हैं, और माइनस हो और माइनस हो इसको प्लस लिखते हैं, और प्लस हो और प्लस हो इसको भी प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है और प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या लिखाएगा, दोनों हट के क्या लिखाएगा, सिर्फ माइनस लिखाएगा। तो -35 और -77। अब देखिए अगर फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको देखना पड़ेगा, तब ये समझ में आ जाएगा इजली। इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 और 7 3 10 और 1 11, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये तो मतलब हम बताए हैं उससे, और ऐसे अपने माइंड से अगर सोचिएगा तो देखिए, मान लीजिए आप किसी से ले रहे हैं 35 रुपये कर्जा और आप किसी से 77 रुपये कर्जा ले लिए, तो आपके पास कर्जा ही ना होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, हमसे ले रहे हैं 50 रुपया और मेरे भाई से ले रहे हैं 20 रुपया, तो आपके माथे पे या फिर आपके मतलब टेंशन में क्या होगी, मेरे पास 70 रुपया कर्जा हो गया है, ठीक है। तो वैसे ही दोनों को ऐड करके ना बोल रहे हैं, मतलब जोड़ के ना बोल रहे हैं, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, आप लोग करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा तो ऐसे ही हल कीजिएगा, जैसे भी मैं बताया हूँ। अगर कहीं भी वैसा क्वेश्चन दिखाई दे आप लोग वैसे हल करिएगा, एकदम सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 × -3 और फिर उसके बाद इंटू 6, इंटू या गुना मल्टीपल, ठीक है, सेम है। अब मान लीजिए इसको हम लोग गुना करना है, तो अब हम एक बात बताएं यहाँ पे, देखिए प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। तो अब एक बात बताइए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे ना, हम अंक को गुना करेंगे। सिर्फ 2 में 3 से करेंगे 6, 6 में 6 से करेंगे, कितना होगा 36 होगा, 36 होगा, 36 लिख दिए। अब देखिए अगर हम लोग माइनस प्लस लगाने चलें तो इसके पहले 2 के पहले कुछ नहीं है, तो हम पहले बता चुके हैं कि कुछ नहीं होता है तो उसको प्लस बोलते हैं। प्लस और माइनस माइनस होता है, तो इतना का हल करने पे माइनस आया। फिर इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो फिर माइनस इसका आया थोड़े प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये तो हुआ पूरा फार्मूला से, और बिना फार्मूला के बनाना है तो हम बता रहे हैं क्या करना है। सबसे पहले गुना कर लीजिएगा और देखिएगा कि माइनस कितना है, तो इसमें माइनस सिर्फ एक जगह पे दिखाई दे रहा है। तो एक जगह पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हुआ ना कि अगर कोई भी संख्या, मतलब माइनस का संख्या गिन लीजिएगा कितना है, अगर 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर 7 होगा, ऐसे ही अगर मतलब जो 2 से भाग लगने वाला नहीं होगा तो उसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, और अगर 2 से भाग लगने वाला होगा तो उसमें प्लस का चिन्ह लगेगा। अगर मान लीजिए माइनस यहाँ पे रहता और यहाँ पे, तो 2 जगह माइनस रहता है ना, तो इसको प्लस में लिखते। अगर 4 जगह माइनस होता तो उसको प्लस में लिखते, अगर 6 जगह माइनस होता तो उसको प्लस में, और 8 जगह माइनस होता तो उसको भी प्लस में लिखते। तो अगर 2 से भाग लगने वाला हो उतना मतलब माइनस हो तो उसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, मतलब इसको तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा सब कोई। पहले आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा या फिर वीडियो को पुश करके, और उसके बाद बताइएगा कि हाँ इसका आंसर मैं पहले बता चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर दिया है 14/7 और कोष्टक लगा दिया यहाँ पे प्लस 3 × 18/2 ऐसे है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक का काम करेंगे, और सब कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमसे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। हमको उससे कुछ मतलब नहीं, पहले सबसे पहले हम कोष्टक का काम करेंगे। दोनों का हल करेंगे, कितना होगा 2 + 3 और गुना 18/2। अब ये पूरा में किस चीज़ का हल होगा, तो पहले भाग का हल होगा। तो 2 + 3 और गुना, भाग करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर अब गुना का काम होगा, 2 + 9 3 27, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है, बता रहे हैं, ठीक है, देखिएगा 14/2 कोष्टक गुना बड़ा कोष्ट 8, फिर प्लस मझिला कोष्ट, ये मझिला कोष्ट है, ठीक है, 3 + 8 - 2, बस इसको मझिला कोष्ट से बंद और उसके बाद बड़ा कोष्ट से बंद। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे छोटी कोष्ट जो है उसको पहले हम हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 7, फिर जैसे है ना उसको वैसे ही उतार देंगे।
8 प्लस मझिला कोष्ठ 3 प्लस 8 माइनस 2 फिर मझिला कोष्ठ फिर बड़ी कोष्ठ। अब उसके बाद क्या करेंगे ना, छोटी कोष्ठ नहीं है ना, मतलब हम लोग नीचे से चलना। मान लीजिए सीढ़ी पर आप लोग चढ़ते हैं तो पहले 1 सीढ़ी फिर 2 सीढ़ी फिर 3 सीढ़ी ऐसे ना चढ़ते हैं। मान लीजिए आप लोगों को जंप करना है तो सबसे पहले छोटा जंप लगाएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें भी सबसे पहले छोटा कोष्ठक का काम करना होता है, फिर मझिला और उसके बाद बड़ा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मझिला कोष्ठक का काम करते हैं। तो 8 और प्लस तो ऐसे है, बस मझिला कोष्ठक यहाँ पे 3 प्लस 8 माइनस 2 है। तो हम ये सब क्वेश्चन पहले बता चुके हैं कि इसका हल कैसे होता है। तो इसका क्या हल होगा, तो इसके पहले प्लस है और इसके पहले प्लस, दोनों को जोड़ेंगे 11 और यहाँ पे माइनस है 2, कितना आंसर आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और मझिला कोष्ठ हट जाएगा। अब बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे, 7 और गुना दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा 9 8 72 और इसको हल करेंगे तो 7 दूनी 14 और फिर 7 7 49 और 1 50, इतना आंसर हो जाएगा। चलिए और अभी और क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्या क्या है क्वेश्चन, इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। मान लीजिए है 20 का 1/4। सबसे पहले का के स्थान पे लिखे हैं गुना, 1/4 को 1/4 और इसको काट देंगे, 5 आंसर हो गया। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 7/5 का 25/14, तो का के स्थान पे क्या लिखेंगे गुना, 7/5 गुना 25/14 और इसको 2 बार में काटेंगे और इसको 5 बार में काटेंगे। आंसर कितना होगा 5/2, आंसर हो गया, ठीक है। तो का मतलब तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब कोष्ठक के बारे में बता देते हैं, कोष्ठक वाला क्वेश्चन। कोष्ठक वाले बता चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए और क्वेश्चन करा देंगे आप लोगों को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे 14 भाग मझिला कोष्ठ 3 का 2 फिर माइनस 5 माइनस 6 छोटी कोष्ठ बंद मझिला कोष्ठ बंद, ऐसे क्वेश्चन है। और उसके बाद लिखा है प्लस 9, इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि कोष्ठक वाला में, कोष्ठक वाला में कौन सा कोष्ठक, सबसे पहले छोटा वाला कोष्ठक। तो छोटा वाला कोष्ठक ए रहा ना, तो सबसे पहले हम उसको ही हल करेंगे और जो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। 3 का 2 माइनस 5 में से 6 जाता है, कितना बचता है 5 में से 6 नहीं जाएगा, फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे होगा -1 और ये जैसे है वैसे रहने देंगे, फिर मझिला कोष्ठ बंद और फिर प्लस 9। अब देखिए 14 भाग मझिला कोष्ठ 3 का 2। अब पहले सबसे पहले छोटी कोष्ठ हटाएंगे, तब देखिए माइनस माइनस बताए थे यहाँ पे ना, क्या होता है माइनस होता है प्लस और 1 है तो 1। अब मझिला कोष्ठ लिखेंगे, छोटी कोष्ठ खत्म हो गया। अब इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अब मझिला कोष्ठ का काम करेंगे। तो मझिला कोष्ठ में है क्या, तो मझिला कोष्ठ में है 3 का 2 प्लस 1, मतलब कि यहाँ पे का और प्लस है, तो सबसे पहले किस का काम होगा, का काम होगा। तब लिखेंगे 14 भागा मझिला कोष्ठ 3, का मतलब गुना और 2 और प्लस 1, मझिला कोष्ठ प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुना करेंगे, 14 भागा मझिला कोष्ठ 6 प्लस 1 मझिला कोष्ठ और प्लस 9। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा 14 भागा 7 प्लस 9। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, 2 बचेगा और फिर 9 बचेगा, दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 11, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगर आप लोगों के पास मतलब कोई भी बुक हो जिसमें बोर्डमास कुछ मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा कि बोर्डमास का क्वेश्चन है, ऐसे लिखा होगा सरल कीजिए, हल कीजिए, तो यही सब लिखा होगा, या फिर सॉल्व डैट ऐसे लिखा होगा कुछ, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। और नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, लिखा है 50 प्लस छोटी कोष्ठ 15 माइनस 8 प्लस 2 प्लस 6, ऐसे है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोगों को ए वाला हल करने आना चाहिए। तो ए वाला हल करने के लिए हम पहले वीडियो में आई होप बता चुके हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जोड़ेंगे इसको और इसको, क्योंकि दोनों प्लस में, तीनों प्लस में है। तब 15 और 2 17, 17 गो और 6 कितना 23 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस 23 माइनस 8 और इसको घटाएंगे, कितना बचेगा जल्दी बोलिए, 15 बचेगा, ठीक है। और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 और 5 65, हो गया आंसर इसका। बोलिए समझ में आया, एक बार देख लेते हैं, सही है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझिएगा। लिखा है 5 गुना -5 प्लस 5 प्लस 5, इसको प्लस करना दीजिए, और गुना -5 ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग गुना खोजेंगे, 1 और 1 2, दोनों को गुना कर लेंगे। -25 होगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, और फिर प्लस, यहाँ 5 का 5 छोड़ देंगे अकेले और इस दोनों को गुना करेंगे तो -25 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, -25 का -25 प्लस 5 का +5, और प्लस माइनस एक जगह पे आएगा तो -25 हो जाएगा। अब ये दोनों को हल करेंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन हल करेंगे तो 5 का 5 और दोनों माइनस में है तो -50 हो जाएगा। 5 में से 50 चला जाता है तो कितना बचता है, तो नहीं जाता है, तो हम लोग उल्टा घटाएंगे और उल्टा के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा और 45 बचेगा। हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। बुडमास खत्म है, बुडमास में कुछ है नहीं, बस आप लोग झूठ मूठ के, मतलब अगर आप लोग इसका याद कर लेंगे ना, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 का नाम याद रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ऐसे ही अप्लाई कीजिए। जिसका नाम पहले होगा पहले उसका काम, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद ख़त्म। देखिए 15 है और -3 है, और उसके बाद फिर मझिला कोष्ठ है 15 प्लस 6 गुना -3 है बस, और उसके बाद मझिला कोष्ठ बंद है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग कोष्ठ का काम करेंगे ना, तो 15 और माइनस। अब आप लोग बोलेंगे कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ का, तो ये छोटी कोष्ठ क्यों लगाया गया? क्योंकि दो चिन्ह एक जगह पे है, इसलिए यहाँ पे छोटी कोष्ठ लगाया गया है, नहीं तो नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग चाहते हैं तो कोष्ठक हटाने के लिए तो अभी हटा देते हैं इसको, ठीक है। अगर इसमें और इसमें हम लोग गुना कर देंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। फिर मझिला कोष्ठ लिखेंगे और उसके बाद देखिए इसको हल करेंगे तो 15 को 15 छोड़ते हैं, 6 को 6 छोड़ते हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि गुना करना पड़ेगा, या फिर छोड़ते हैं नेक्स्ट में कर लें क्योंकि एक बार में एक हल कर दिए हैं। 15 प्लस 3 मझिला कोष्ठ 15, और उसके बाद दोनों को हल करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। अब देखिए 15 प्लस 3 और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। 15 और इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस है और प्लस है, तो प्लस में माइनस होता है तो माइनस, और 3 में 3 से करेंगे 9, दोनों को जोड़ेंगे नहीं, मतलब घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। हो गया इसका आंसर, यही तो था। तो बुडमास अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, कोई भी बुक उठाकर बुडमास का क्वेश्चन बनाइएगा। और ऐसे क्वेश्चन पता है आप लोग देखेंगे ना, तो मतलब बताते हैं आप लोगों को, यूट्यूब पे या फिर ऐसे रील स्क्रॉल कर रहे होंगे तो इसमें आता है कि दम है तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर दिखे दिखाओ, तो आप लोग ईजिली दे सकते हैं क्योंकि उसमें पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन 2 प्लस 2 गुना 2 भाग 2, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। और बोलेगा इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो उसमें हम कमेंट में देखे हैं कितने लोगों का आंसर गलत दिए रहते हैं और बोलते हैं कि 100% सही है, ये है वो है। अब मान लीजिए जिनको बुडमास का नियम नहीं पता होगा तो वैसे ही ना बोलेंगे। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग इजली सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये सब छोटा छोटा बच्चे वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इजली मतलब इस सब का जवाब दे सकते हैं अगर वीडियो देखे रहिएगा तब। इसमें सबसे पहले हल होगा भाग का 2 प्लस 2 और गुना 1, फिर गुना का 2 प्लस 2 बराबर 4, हो गया आंसर इसका। तो वैसे ही क्वेश्चन अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो किस टॉपिक पे बनेगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मतलब किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, आप लोगों को क्या सीखना है। हमारे पास तो बहुत है अभी, मतलब ऐसे हम क्लास चलाएंगे तो 30 क्लास तक चलेगा, सिर्फ बेसिक क्लास का, मतलब 30 से 40 हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, सिर्फ बेसिक क्लास अगर चलाएँ तो, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा इसके बाद कौन से टॉपिक पर चाहिए वीडियो। जैसे अभी बता देते हैं क्या है, बुडमास का काम खत्म हो गया यहाँ तक। अब है ना कि रूट अंडर वाला मतलब गुना करने का, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होगा, मतलब रूट में अलग अलग से सेम नंबर से या फिर अलग अलग नंबर से गुना करने का, ठीक है। उसके बाद एक्स वाला में मतलब एक्स के घात वाला में या फिर एक्स में वाई से गुना करने का, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 5x³ गुना 3x², ऐसे दिया और इसका आंसर कोई पूछ देगा तो क्या होगा। तो आप लोगों को नहीं पता होगा, तो अगर मतलब जैसे टाइप का मतलब वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद कल वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। और वीडियो का टाइमिंग जो है ना अपलोड होने का शाम को 6 बजे होगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और 6 बजे आ जाइएगा और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।